जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस पर मैं अपने कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि सदियों की गुलामी के पश्चात हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। देश में सशक्त लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए जाने हेतु संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर सन 1949 को सशक्त लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में संविधान का एक स्वरूप अंगीकार तथा यह संविधान 26 जनवरी सन 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। यद्यपि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हो गया था तथा वास्तविक संवैधानिक आज़ादी का मार्ग 26 जनवरी सन 1950 को प्रशस्त हुआ। एक वर्ष गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर प्रत्येक भारतीय के मन में देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति अपार स्नेह भर उठता है। यह आयोजन हमें देश के उन सभी अमर शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपने सर्वस्व को, अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित कर दिया, जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष में अपने सर्वस्व को देश के प्रति न्यौछावर कर दिया और हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह दिवस देश के सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समरसता एवं भाईचारे के आदर्शों के प्रति अपनी आस्था को बनाए रखने का, आस्था को प्रदर्शित करने का भी एक पावन। मैं भारत की आवाज़ हूँ, हाँ मैं भारत हूँ। मैं भारत की आवाज़ हूँ, हाँ मैं भारत हूँ। ये कैसी आज़ादी है, ये किसकी आज़ादी है? मैं वो भारत हूँ जिसे बांट दिया है आप लोगों ने, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, तो कभी अपनी राजनीतिक पार्टियों के नाम पर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जख्म दिए हैं आप लोगों ने मुझे, छिन्न भिन्न कर दिया है मुझे, कभी इधर बंटवारा तो कभी उधर बंटवारा। क्या आपने कभी सोचा है आपके इन आंतरिक झगड़ों से कितना दर्द होता है मुझे? क्या आपने कभी सोचा है आपके इन आंतरिक झगड़ों से कितना दर्द, दुख पहुंचता है मुझे? क्या आपने कभी सोचा है आपके इन आंतरिक झगड़ों से कितना दर्द, दुख पहुंचता है मुझे? यदि आप मुझे भारतवर्ष कहते हैं, एक पिता के तुल्य मानते हैं, तो मुझे उस असहाय बाप की तरह दर्द होता है जो अपने बच्चों को लड़ते हुए देख सकता है परंतु उन्हें समझा बुझा नहीं सकता। क्या आपने कभी सोचा है आपके इन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के झगड़ों से कितना दुख पहुंचता है मुझे? यदि आप मुझे भारत माता की उपाधि देते हैं, यदि आप मुझे भारत माता कहते हैं, तो मुझे उस असहाय माँ की तरह दर्द होता है जो अपने बच्चों को लड़ते झगड़ते देखती रहती है मगर उनको समझा बुझा नहीं सकती। यदि आप मुझे भारत माता कहते हैं तो मुझे उस असहाय माँ की तरह दर्द होता है जो अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने लड़ते झगड़ते देखती है परंतु चल नहीं सकती और उन्हें समझा बुझा नहीं सकती। ये कैसी आज़ादी है, ये किसकी आज़ादी है? यदि आप वास्तव में मुझे प्रेम करते हैं और भारतवर्ष को, मुझे विश्व में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो आपको अपने अपने कार्य बड़ी ईमानदारी के साथ, लगनता के साथ और बिना भ्रष्टाचार के करने होंगे। तभी मैं आगे बढ़कर पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर पाऊंगा। तभी मैं आगे चलकर पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर पाऊंगा। हाँ मैं भारत हूँ, मैं भारत की आवाज़ हूँ।